जय हिंद जय भारत। आज गांव दीवाना की जो हमारी नूरपुर ढाणी है, वहां मैं अपने लोगों के बीच में आया हूं वोट की अपील के लिए। भरपूर समर्थन आपको देखा होगा। ये हमारी नूरपुर ढाणी है, जो यहाँ हमारा सभी कमेरा वर्ग है। दिहाड़ी कर कर अपने परिवारों का पालन पोषण हमारे यहाँ परिवार करते हैं। आज सब ने अपनी दिहाड़ी छोड़ के आज ये जो एक स्वागत समारोह, इसको मैं कह सकता हूँ, मेरा स्वागत किया है। मुझे मेरी माँओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने फूल वर्षा करके मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। जो कार्य नीति और सेवा नीति हमने अपनाई है, उससे आज पूरा हल्का का 36 वर्ग का, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, माता हो, संतुष्ट हैं। दोबारा से ये मन बढ़ा चुके हैं कि विधानसभा में पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा भेजेंगे। जो कार्य हमने डेवलपमेंट के किए हैं, 26 करोड़ की जो सौगात मैंने टोहाना को लाकर दी है, वो मेरे हाथों से इसको पूरा करवाना चाहते हैं। और साथ में जो सेवा नीति है, जो अनेकों ने कार्य हमारे संगठन के द्वारा सेवा की गई है, हमारे साथियों के द्वारा सेवा की गई है, हमारे कैप्टन उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, जागो दिशा सही सोचने के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा की गई है, उसकी भी पूरे क्षेत्र में सराहना है। और लोग सम्मान चाहते हैं और प्रगति और विकास की राजनीति चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा संगठन मिलकर एक एक वोट के पास अपील के लिए पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डलवा कर एक मजबूत आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा में मेरे टोहाना के क्षेत्र के हमारे क्षेत्रवासी भेजने का काम। सर, पहले जब गांव के दौरे रहने वाले हैं सर, आज हमारे जनसंपर्क अभियान है। दौरे तो अभी हम जब निशान आ जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे। ये तो ज्वाइनिंग है, अभिनंदन समारोह प्रोग्राम है, आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। करीबन आज 8-10 गांवों के प्रोग्राम है, शहर के भी प्रोग्राम है शाम को। तो हम लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान के माध्यम से पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, हमारे कार्यों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और साथ में जो हमने सेवा की है उसके बारे में लोगों को जानकारी। सर, पहले जब आप आए थे, आप ये कहते थे कि विकास कार्य करवाएंगे, अब आप करोड़ रुपए के विकास कार्य गिनवा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, भविष्य में क्या प्लानिंग है? तो देखिए, एक तो जो कार्य शुरू कराए हैं, हमें समय बहुत कम मिला है। 5 साल 60 महीने जनता ने मुझे विधायक के रूप में दिए। कोविड भी आया और भी समस्याएं रही, उसके बावजूद हम कोविड में भी लोगों के साथ खड़े थे, जब बाढ़ आई जब भी लोगों के साथ खड़े थे, और डेवलपमेंट भी हम लेकर आए। उस पैसे को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लगा के उन चीज़ों को डिलीवर करें जिसका लाभ टोहाना की जनता को मिल सके। और साथ में जो सेवा नीति हमारी चालू रहे। और कुछ अभी कार्य ऐसे भी हैं जो हमने और क्षेत्र में करवाने हैं, जैसे शिक्षा को लेकर स्कूलों में काफ़ी सुधार हमने किया है। लेकिन एक कॉलेज यहाँ हमारे क्षेत्र में, हमारे बेटियों का, लड़कियों का कॉलेज अलग से बने जाखड़ ब्लॉक में, उसका हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि हम हमारी बेटियों के लिए कॉलेज बना कर दें। मैंने पिछली बार भी मांग की थी, लेकिन बहुत सी मांगें हमने पूरी कराई थी, वो मांग अभी पेंडिंग है, उसको मैं पूरा कराऊंगा। साथ में हमारा जो इंदिरा गांधी कॉलेज, जिसमें मैं खुद भी पढ़ा हूँ, उसके लिए हमें ज़मीन नहीं मिली, हमने उसका अप्रूवल ले लिया था। आने वाले समय भविष्य में ज़मीन दिलवाकर उस कॉलेज को आने वाले यूनिवर्सिटी की ब्रांच भी हम बनाने का काम करेंगे। और टोहाना का और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम वो भी काम आने वाले जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में आपके सामने। देखिए, दुर्भाग्य कहूँगा टोहाना का, ये दुर्भाग्य है कि जो देशद्रोही लोग रहे हैं, जो टोहाना के भी गद्दार रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता के बीच में, जो जनभावना जिनके साथ नहीं है, उनको पार्टी ने टिकट देकर भेजा, उनकी पार्टी का फैसला। लेकिन टोहाना की जनता अब जाग चुकी है। आज का युवा आज समझ चुका है कि जो हमारे देश के नहीं हुए, हमारे टोहाने के नहीं हुए, वो कभी भी टोहाना को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। अभी भी आपने उनके 3-4 दिन जो नॉमिनेशन फाइल था, या उससे पहले जो गांव में एक दो जगह वो गए थे, तो वहाँ लोगों को अछूत समझना और अपने आप को राजा समझना, लोगों को नीचे बिठाना, बुजुर्गों को अपमानित करना, इस तरह की जो इनकी मानसिकता है, वो टोहाना क्षेत्र के अभी, चाहे मेरा युवा हो या हमारे बहनें हो, हमारे बुजुर्ग हो, माताएं हो, समझ चुकी हैं। उनको कहीं से भी लोगों सम्मान देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि टोहाना का बेड़ा गर्क करने का काम इन्होंने किया है। 35 से 45 साल ये लोग सत्ता में रहे। आज टोहाना अगर मूलभूत सुविधा अभाव है, वो इन्हीं की देन है, सत्ता सुख की राजनीति की। और वोट लेकर उस जो ताकत इनको मिली थी, उस ताकत को हल्के के विरोध में इन्होंने यूज करने का काम किया। हमारी शुगर मिल को बंद कराने में जब ये मिनिस्टर होते, खुद इनके साइन से शुगर मिल बंद हुई है, और उसमें ये ईमानदारी का डोंस रखते हैं, उसमें करप्शन की बू आती है। इसी प्रकार इन्होंने न्यूकम फैक्ट्री को बंद कराया अपने कार्यकाल में। इनसे पहले यहाँ बहुत बड़ा कारखाना लग रहा था, इनके पूर्वजों ने उनको यहाँ नहीं लगने दिया था। एक दबाव, डर, भय की राजनीति थी। आज टोहाना उससे मुक्त हो चुका है। टोहाना डेवलपमेंट चाहता है, टोहाना सम्मान चाहता है, और वो हमने देवेंद्र सिंह बबली ने देने का काम किया है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछला हमारा चुनाव था, उससे सवाया वोट
आशीर्वाद के रूप में मुझे टोहाना की जनता देने का काम करे। अंतिम सवाल सर, आपके सेवा के जो कार्य है, अगर आपके ऊपर कटाक्ष किया गया है जीत के माध्यम से कि टोहाना का नाश कर दिया जाए, देखिएगा, या तो आप डिबेट में आ जाइए, मैं तो खुली डिबेट के लिए तैयार हूँ। चाहे अपने नेताओं को ले आइए जो 10 साल का लिफाफा उठाए फिरते हैं, हिसाब मांग लो, हिसाब वही लिए फिरते हैं, वो अपनी वही लेकर आ जाएं, मैं अपनी वही लेकर बैठूंगा। मैं तो अपने 10 साल के कार्यकाल बताएं, टोहाना में एक एक गांव का बताएं, इस ढाणी नूरपुर ढाणी में बताएं 10 साल में, अगर उन्होंने यहाँ मुझे लगता नहीं 2 लाख रुपए दिए होंगे, और मैंने यहाँ 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए भेजने का काम किया, वो तो बरकत पे भी नहीं पहुंचते भाई साहब। ब्याह शादी किसी गरीब की में तो कभी आए ही नहीं। तो ये टोहाने की जनता जानती है, गाने बनाने से उनको वोट नहीं मिलने वाली, काम करने से वोट मिलेंगी, सेवा करने से वोट मिलेंगी, और वो काम और सेवा बबली ने किया है तो जनता बबली के सिर पे हाथ रखेगी। आप मेरा इस बात का विश्वास कर लेना, जो वोट 1 लाख थी ये 1.25 से 1.5 लाख होने जा रही है। एक एक वोटरी आपके सामने खड़ी मेरी माताएं बहनें। अगर तीर्थ यात्रा में अगर किसी ने भेजकर इनका आशीर्वाद प्राप्त किया तो बबली ने किया है। आपकी सेवा बेकार नहीं जाती। अगर आके अभी देखिए हमारे साथ खड़े हैं हमारी माताओं ने, हमने एक कैंप, आज ये पहला कैंप नहीं है, ये 6ठा कैंप लगा है। 17 साल की सेवा है, कोई ये 17 महीनों की सेवा नहीं है या 17 घंटे की सेवा नहीं है कि फोटो सेशन की सेवा है या होल्डिंग लगाकर समाज सेवी बड़े। हमने दिल से किया है और लोग भी दिल से मेरा साथ देंगे। जिन्होंने ये कहा था कि अगर परमवीर या रणवीर को टिकट मिलती है तो हम बाइकआउट करेंगे, वही लोग सबसे पहले परमवीर के नहीं, उनके साथ मुझे नहीं लगता कि, देखिएगा उनका भी हक था, पार्टी ने फार्म भरवाए थे और ये फैसला टोहाने के हक का नहीं है और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए था। उनके साथ मुझे नहीं, कल भी मैंने भी देखा था उनका प्रोग्राम, कोई भी नहीं खड़ा दिखा और उनका राइट भी नहीं। जनता ने वोट जनता ने देना है और जनता मन बना चुकी है कि डेवलपमेंट को वोट मिलना है, सेवा को वोट मिलना है, सम्मान को वोट मिलना है, और वो सम्मान और सेवा और डेवलपमेंट देवेंद्र सिंह बबली ने दी है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि हल्का इस मेरी सेवा को जाया नहीं जाने देगा।